चलिए गाइज, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में गाइज हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली बूलियन एंड ऑपरेटर के बारे में इन अ प्रैक्टिकल मैनर। एंड ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, पर हाँ ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं या फिर आगे कोड लिखने वाले हैं उसके लिहाज से। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड आई थिंक स्क्रीन विजिबल है। यहाँ से जाकर कर्नल जो है सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग कोड लिखना। अब देखो, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बूलियन को। बूलियन क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स, राइट? ट्रू एंड फॉल्स। तो उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। एंड और नॉट के बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इज जो है उसके बारे में भी यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं इस वाले चैप्टर के अंदर। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है ये, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एट द एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं गाइस कि प्रिंट, एंड प्रिंट के अंदर अगर हम ट्रू लिख देते हैं तो बेसिकली ये ट्रू हो जाता है, राइट? सो ये हमेशा प्रिंट करेगा क्या? ट्रू। नाउ यहाँ पर अगर ट्रू प्लस अगर हम लिखते हैं ट्रू तो क्या होगा? अगेन ट्रू में कैपिटल टी होना चाहिए। अगर आप नहीं लिखोगे तो उस केस में ये आपको एरर देगा, अगर कैपिटल टी नहीं हुआ तो। बाकी सब लोअर केस में होगा। आर यू जो है वो लोअर केस में होगा। तो यहाँ पर ट्रू प्लस ट्रू जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर ये देता है बेसिकली ट्रू। तो जब भी यहाँ पर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं तो इन दैट केस क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है? तो इन दैट केस बेसिकली ये ट्रू को समझ रहा है एज अ 1। सो 1 + 1 = 2 यहाँ पर दे रहा है। अब यहाँ पर लिखते हैं कि ट्रू कैपिटल टी इनटू, अगर हम ट्रू लिखेंगे TRUE लिखेंगे तो वो भी यहाँ पर मेरे को 1 देगा। तो 1 × 1 = 1 हो गया। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रू इनटू फॉल्स, इसमें अगर लिखते हैं तो ये मेरे को क्या देगा? 0 देगा, क्योंकि ट्रू का वैल्यू क्या है? इंटरनली 1 है। फॉल्स का वैल्यू क्या है? इंटरनली 0 है। तो अगेन यहाँ पर मेरे को क्या दे दिया? यहाँ पर मेरे को बेसिकली दे दिया 0। 1 × 0 = 0। बहुत सिंपल सा है, पहले भी ये वाला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कुछ कुछ जो ऑपरेटर होते हैं वो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। अब ऑपरेटर होता क्या है थोड़ा सा देखते हैं उसको। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि 5 = 7, ठीक है? 5 जो है वो 7 से बड़ा है। सही है या गलत है? तो 5 जो है वो 7 से बड़ा नहीं है। अगेन तो ये क्या देगा मुझे? ये देगा बेसिकली यहाँ पर फॉल्स, ठीक है? ये फॉल्स दे दिया हमको यहाँ पर कि 5 जो है वो 7 से बड़ा नहीं है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि 2 जो है वो बड़ा है 1 से, तो हाँ 2 जो है वो बड़ा है 1 से, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये क्या दे दिया? ट्रू दे दिया। तो यहां पर जब आप कंपैरिजन करते हो ये ग्रेटर देन हो गया, राइट? इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, ठीक है? तो ग्रेटर देन, और अगर ये सच हुआ तो ट्रू देगा। अगर ये सच नहीं हुआ मतलब झूठ हुआ अगर, तो बेसिकली उस केस में यहां पर आपको क्या देता है? ये फॉल्स देता है। तो इसको हम लोग बोलते क्या है? इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर जेनरिक वे में। एंड स्पेसिफिक वे में इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेटर देन। तो आपके कीवर्ड के अंदर जो साइन है ग्रेटर देन का, हम उसको यहां पर बेसिकली यूज कर रहे हैं। अगेन यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? लेसर देन। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि 5 जो है वो छोटा है, 5 = लेसर देन 3। तो ये क्या देगा? ये लाइक 5 जो है छोटा नहीं है 3 से, 5 जो है छोटा 3 से बड़ा है, तो इसके इसमें फॉल्स दे दिया। अगर यहां लिखते हैं कि क्या 7 जो है बड़ा है 7 जो है वो छोटा है क्या 9 से, तो हाँ 7 जो है वो छोटा है 9 से, तो इस केस में क्या दे दिया? इस केस में ये ट्रू दे दिया। तो अगेन ये भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लेसर देन। सिंपल, लेसर देन। तो पहले वाला क्या था? ग्रेटर देन था। और ये वाला क्या है? ये बेसिकली आपका लेसर देन है। नाउ एक और ऑपरेटर है इक्वल टू। यहां लिखते हैं अगर 4 = = 4, ठीक है? तो वो मैच करेगा बेसिकली कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर दोनों इक्वल है तो इस केस में आपको दे दिया क्या? इस केस में आपको दे दिया ट्रू। तो ये इक्वल टू काइंड ऑफ ऑपरेटर है। नॉट काइंड ऑफ, इक्वल टू ऑपरेटर ही है ये वाला। अगर यहां लिखते हैं कि 5 = टू लाइक 6, तो यहां पर 5 जो है 6 के जितना नहीं है। 5 = नॉट इक्वल टू 6, तो इस केस में क्या दे दिया? फॉल्स दे दिया। तो ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो ये मेरे को क्या रिटर्न कर रहा है? ये रिटर्न कर रहा है ट्रू और फॉल्स। मतलब ये बूलियन वैल्यू जो है, बूलियन वैल्यू एट द एंड ऑफ द डे हमको यहां पर रिटर्न कर रहा है। अगर हम यहां पर लिखते हैं कि 5 = 6, ठीक है? 5 = 6 इनटू अगर कर देते हैं हम यहां पर 5, तो क्या आएगा? तो यहां पर सबसे पहले तो इसको आप डाल दो ऐसे करके ब्रैकेट के अंदर, ठीक है? और इनटू अगर 5 डालोगे तो क्या आ रहा है बेसिकली? तो 5 = 6 फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स का वैल्यू क्या है? इंटरनली 0 है। तो 0 इनटू जब 5 करोगे तो क्या आ गया मेरे पास? यहां पर 0 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत बार आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे, ठीक है? एमसीक्यू में देखने को मिलते हैं, तो उसके हिसाब से आप इसको डील कर सकते हैं। चलिए ठीक है,
एक और ऑपरेटर है ग्रेटर देन इक्वल टू लेसर देन इक्वल टू, थोड़ा सा उसको भी देखते हैं, सिमिलर ही है, बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लाइक 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहां पर ये क्या करेगा कि ये दोनों कंडीशन चेक कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये क्या कर रहा है, यहां पर ये दोनों का दोनों कंडीशन चेक कर रहा है कि या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए, या तो 5 जो है वो बड़ा हो जाए 3 से, या 5 इक्वल इक्वल टू 3 हो जाए। तो दोनों केस में क्या देगा ये, दोनों केस में ये ट्रू देगा रिटर्न। उसके अलावा जो भी केसेस होंगे उस केस में वो क्या देगा, उस केस में आपको देगा ये फॉल्स। बहुत ही सिंपल सा चीज है कि ये दोनों का दोनों जो है कंपैरिजन यहां पर ये कर रहा है, सिंपल। तो यहां पर हम लिखते हैं बेसिकली कि 3 जो है, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लाइक 5। तो अब देखो, ना तो ग्रेटर देन है ये, ठीक है, 3 जो है ना तो ग्रेटर देन है ये और ना ही इक्वल टू है 5 के जो हमने लिखा हुआ है। तो कंडीशन क्या हुआ, कंडीशन जो है फॉल्स हो गया। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो मेरे को आउटपुट क्या मिला, मेरे को आउटपुट यहां पर मिल गया फॉल्स। सिमिलरली आप लेसर देन इक्वल टू भी यूज कर सकते हो। तो यहां हम लिख लेते हैं 6 छोटा है, 6 इज लेसर देन जो है और इक्वल टू, ठीक है, 4 से। तो अब देखो 6 ना तो छोटा है 4 से, ना तो इक्वल टू है 4 से, तो दोनों का दोनों कंडीशन फॉल्स था, तो इसीलिए फनली मेरे को क्या मिल गया, फॉल्स मिल गया। अब लिखते हैं कि 6 इज लेसर देन इक्वल टू 9। तो देखो अब इक्वल टू तो नहीं है पर लेसर देन जरूर है, तो इस केस में क्या आ गया, इस केस में बेसिकली हमको ट्रू आ गया। बहुत सिंपल सा चीज है, राइट, बहुत सिंपल सा फंडामेंटल से ये। तो यहां पर हम जो है बुलियन वैल्यू का कंपैरिजन कर पा रहे हैं, ठीक है, कर पा रहे हैं। अब कुछ होते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर, यहां पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो LOGICAL, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, तो बचपन में आपने शायद पढ़ रखा होगा, ठीक है, शायद आपने पढ़ रखा होगा बचपन में, शायद क्या पढ़ाई होगा शायद, ठीक है, कि ऑपरेटर क्या क्या होते हैं, एंड होता है, ठीक है, उसके बाद फिर और होता है और उसके बाद फिर नॉट होता है। तो एंड टेबल अगर आपको याद नहीं है तो चलिए एक बार फिर से आपको थोड़ा सा याद करवा देते हैं एंड की जो टेबल होती है उसको। तो एंड टेबल में, ठीक है, एंड टेबल में 1 2 3 4, चलो 4 ही चाहिए। तो अगर यहां पर एंड टेबल में 1 एंड, इसको ना थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं, एक बार रुकिए, एक एक करके। ओके, तो ठीक है, चलिए एंड टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो एंड टेबल में भाई होता क्या है, तो एंड टेबल में आप देखोगे तो अगर आपका इनपुट, ठीक है, अगर आपका इनपुट x एंड y है एंड देन आउटपुट जो है, ऐसे x एंड y ऐसे हमने लिख दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो अगर x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 1 है, तो आउटपुट क्या होगा, अगर एंड है तो 1 होगा। अगर x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 0 है, तो आउटपुट क्या होगा, आपका 0 होगा। अगर x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 है, तो आउटपुट आपका क्या, सॉरी 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट 1 हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 है, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे यार ये हमने गलत लिख दिया, ठीक है। तो एंड में अगर आप देखोगे, ठीक है, एंड में अगर आप देखोगे तो जहां पर भी 1 1 है वहीं खाली आपको 1 मिलेगा, मतलब 1 का मतलब क्या है, ट्रू ट्रू, ठीक है। इसको हम टी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, टी में भी, और 0 को हम फॉल्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ट्रू ट्रू का क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स भी फॉल्स हो जाएगा यहां पर। या फिर 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये है एंड टेबल, ठीक है, ये है एंड टेबल। तो एंड जो है इसी के हिसाब से काम करता है। अब और कैसे काम करता है थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ टेबल जो है वो बना के, कि और भाई कैसे काम करता है यहां पर। तो देखो यहां पर क्या है कि x है, y है एंड देन आउटपुट है यहां पर, ठीक है, x है, y है, आउटपुट है यहां पर। तो अगर यहां पर 1 1 हुआ तो आउटपुट भी 1 होगा। अगर 0 1 हुआ तो आउटपुट 1 होगा। 1 0 हुआ तो आउटपुट 1 होगा। एंड देन 0 0 अगर हुआ तो आउटपुट 0 हुआ। ये है आपका और टेबल। मतलब ट्रू ट्रू है तो ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स है तो भी ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स है तो आपका यहां पर फॉल्स होगा। तो ये एंड और के टेबल हम लोगों ने बचपन में देख रखी है। और उसके बाद फिर अगर नॉट टेबल की हम बात करें, ठीक है, नॉट टेबल की अगर हम बात करें तो अगर 1 इनपुट है तो 1 का आउटपुट 0 होगा, अगर 0 है तो उसका 1 होगा। बस इतना ही होता है नॉट टेबल, ओके, ठीक है। तो अब इसी के ऊपर प्रोग्रामिंग के अंदर जो है हम लोग ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ लॉजिक बिल्ड करने का। चलिए देखते हैं 1 बाय 1 कि क्या लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं इस टेबल के ऊपर। तो मेरा जो पेन है उसको यहां ले आते हैं, ओके, चलिए
सो यहाँ पर बेसिकली अगर हम लिखते हैं ट्रू एंड कीवर्ड यहाँ पर यूज करते हैं AND एंड देन हम यहाँ पर लिखते हैं TRUE ट्रू, तो क्या हो गया ट्रू 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 हो गया। हमने क्या यूज किया, हमने एंड टेबल यूज किया, तो ट्रू ट्रू क्या हो गया, ट्रू हो गया, सिंपल, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रू एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स बेसिकली, तो ट्रू फॉल्स क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ट्रू फॉल्स क्या हो गया, सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गया। और यहाँ पर अगर लिखेंगे हम कि फॉल्स एंड ट्रू, तो फॉल्स टू क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सेम आपको टेबल से जवाब मिल जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू क्या हो गया, फॉल्स हो गया, कंडीशन नंबर 3। और उसके बाद फिर अगर हम लिखते हैं यहाँ पर फॉल्स एंड फॉल्स, तो क्या हो गया मेरे पास, फॉल्स आ गया। अगेन टेबल से आपको सेम जवाब मिल गया। तो इसको इस तरह से एंड कंपैरिजन होता है, जहां भी आप एंड ऑपरेटर यूज करोगे तो वहां पर इस तरह से ही कंपैरिजन करोगे। अब अगर हम और ऑपरेटर यूज करते हैं तो ट्रू और यहां पर ट्रू कर लेते हैं, तो ट्रू और ट्रू, 1 और 1 क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद फिर ट्रू और फॉल्स क्या हो गया, तो ये भी 1 हो जाएगा आपका, मतलब ट्रू हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर फॉल्स एंड ट्रू क्या हो गया, तो ये भी आपका फॉल्स, सॉरी नॉट एंड, और लगाना था यहाँ पर, हाँ, तो फॉल्स और ट्रू क्या हो गया, ये भी आपका ट्रू हो गया। और उसके बाद फिर फॉल्स और यहाँ पर हम फॉल्स कर दिए, तो ये भी क्या हो गया मेरे पास, फॉल्स हो गया। बहुत ही सिंपल है, राइट। और जो हमने टेबल यहाँ पर ड्रॉ किया था, जो हमने यहाँ पर टेबल ड्रॉ किया था, एकदम उसी को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, एकदम उसी को ये फॉलो कर रहा है। और उसके बाद फिर अगर हम लिखेंगे नॉट ऑपरेटर अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, तो नॉट ट्रू क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नॉट फॉल्स क्या आएगा, आपका ट्रू आएगा। बहुत सिंपल है, राइट, नॉट ट्रू फॉल्स आएगा। तो ये हमने लिखा था बेसिकली नॉट के लिए यहां पर। तो कभी भी आप जो है लॉजिकल ऑपरेटर अगर यूज करोगे तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, जो हमने टेबल अभी देखा है, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन वो आपको आउटपुट देने वाला है, ठीक है, सिंपल। अब चलो थोड़ा सा यूज कर ही लेते हैं इसको, है ना। तो यहां पर हम लिखते हैं बेसिकली कि 5 जो है छोटा है आपका बेसिकली 7 से, सॉरी 5 जो है छोटा है 7 से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका ट्रू आ जाएगा। एंड बीच में लगा देते हैं हम क्या, और लगा देते हैं, एंड देन लिख देते हैं 5 बड़ा है 3 से। ये होल ऑपरेशन क्या हो गया, होल ऑपरेशन आपका जो हो गया वो ट्रू हो गया। कैसे ट्रू हो गया भाई, यहां पर थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। तो देखो ये वाला क्या ला के देगा आपको, 5 जो है छोटा है 7 से, सच बात है, ठीक है। 5 जो है बड़ा है 3 से, अगेन सच बात है। तो जब दोनों ये सच है और बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, दोनों के बीच में लगा हुआ है और ऑपरेटर, तो ट्रू और ट्रू क्या हो गया, आपका ट्रू हो गया। सेम वो टेबल को फॉलो कर रहा है, राइट, सेम वो टेबल को यहां पर फॉलो कर रहा है और इस तरह से जो है यहां पर आपके लिए कंपैरिजन करके दे रहा है। और इसके अलावा आप जितना कंडीशन चाहो, जिस तरह से चाहो आप लिख सकते हो। चलिए कुछ एक और भी लिख लेते हैं। अब 5 इज इक्वल टू जो है वो 5 है, एंड यहां पर कर लेते हैं कि लाइक 6 जो है वो इक्वल टू 9 है। अब देखो क्या आ गया यहां पर आ गया फॉल्स, और बीच में हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया, एंड ऑपरेटर यूज कर लिया। अब कर क्या रहा है ये एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू 5 है, ठीक है भाई, ट्रू हो गया। 6 इज इक्वल टू 9 है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये यहां पर फॉल्स हो गया। ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ये वाला कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स, तो क्या हो गया बेसिकली यहां पर मेरे पास फॉल्स आ गया। बहुत ही सिंपल है। एंड आपको इसमें से कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। हम ये नहीं एडवाइस कर रहे हैं आप लोगों को कि भैया जाओ और पूरा का पूरा रट लो, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इजी चीज है, आराम से आप यहां पर सीख भी लोगे। अब क्या होता है कि अब मेरे पास जो है 3 ऑपरेटर हैं, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर अगर देखा जाए मेरे पास 3 है। कौन कौन से हैं भाई, तो नॉट है, ठीक है ना, एंड देन मेरे पास क्या है, एंड है, एंड देन मेरे पास क्या है, और है। अब जो इनका प्रेसिडेंस होता है, मतलब किसको फर्स्ट प्रायोरिटी हम दें, तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि नॉट जो है हमेशा उसको दिया जाता है पहला प्रायोरिटी, देन एंड को, एंड देन और को जो है प्रायोरिटी दिया जाता है प्रेसिडेंस वाइज, ठीक है। अगर ऑपरेटर प्रेसिडेंस अगर आप देखोगे तो प्रेसिडेंस वाइज जो है सबसे पहले नॉट को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद फिर एंड को देंगे, उसके बाद फिर जो है हम यहां पर और को प्रायोरिटी देने वाले हैं। एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, ठीक है, एग्जाम्पल से जो है वो समझते हैं। तो यहां पर अगर हम लिख रहे हैं ट्रू, ठीक है, ट्रू लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं हम यहां पर फॉल्स, ठीक है, यहां पर हम लिख रहे हैं फॉल्स बेसिकली, एंड फिर यहां पर हम लिख रहे हैं बेसिकली क्या, यहां पर हम लिख रहे हैं फॉल्स, ठीक है। अब इसको जब आप एग्जीक्यूट करवाओगे, ठीक है, इसको जब आप एग्जीक्यूट करवाओगे तो ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है बाय द वे, ठीक है, ये कैसे जो है एग्जीक्यूट हो रहा है। अब देखो थोड़ा सा यहां पर, इसीलिए हमने यहां पर ऊपर में लिख के रखा हुआ है ये वाला प्रेसिडेंस, ताकि आपको थोड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहां पर देखो कैसे ये हो रहा है, बहुत ही मजा आएगा आपको भी देख के। सो अब देखो,
अब देखो आप सोचोगे क्या कि ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स अगर आप लिए यहां पर, है ना, अगर आपने यहां पर लिया इस तरह से, अगर आप सोच रहे हो इस तरह से, तो ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा ट्रू। एंड देन ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स बेसिकली क्या हो जाना चाहिए, ये आपका देना चाहिए था फॉल्स, बट क्या आ रहा है आपका, ट्रू आ रहा है, ठीक है, ट्रू आ रहा है। तो जिस तरह से आप सोच रहे थे अभी तक वो गलत है, उस तरह से आपको नहीं सोचना है, आपको सोचना है इसके तर्ज पर कि अगर यहां पर, ठीक है, अगर यहां पर दो ऑपरेटर साथ में दिए हुए हैं, ब्रैकेट का यूज आपने नहीं किया है, इस तरह से कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी किसको मिलेगा, कौन सा कंप्यूटेशन को, एंड को मिलेगा। तो सबसे पहले कौन सा वाला ऑपरेटर आएगा, तो बेसिकली आएगा ये वाला, ये एग्जीक्यूट पहले होगा। तो फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है भाई, तो फॉल्स एंड फॉल्स जो है वो आपका फॉल्स होता है। और उसके बाद फिर अब आ गया ट्रू, अब ट्रू और फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स क्या होता है, तो ऑब्वियसली ट्रू होता है, ठीक है। 1 और 0 क्या होता है, ऑब्वियसली आपका 1 होता है। तो इस केस में इसीलिए यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ट्रू। अब थोड़ा सा इसको और लिखते हैं अलग तरीके से, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट बना लेंगे एंड देन हम यहां पर लिखेंगे, अरे ये लगता है कैप्स ऑन हो गया, तो TRUE ट्रू और फॉल्स लिखेंगे एंड देन यहां पर लिखेंगे एंड फॉल्स, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करा लो आप। अब देखो ऊपर वाला स्टेटमेंट, ठीक है ना, ऊपर वाला स्टेटमेंट जो हमने लिखा था, ऊपर वाला जो स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, ये भी सेम ही स्टेटमेंट लग रहा है देखने में एटलीस्ट, ठीक है, कि भाई ट्रू और फॉल्स था, एंड फॉल्स था, ट्रू और फॉल्स है, एंड फॉल्स है। बट लास्ट टाइम आउटपुट आया था क्या, ट्रू, इस बार क्या आ रहा है मेरे पास, फॉल्स, ठीक है। अब हुआ क्या दोनों के बीच में चेंजेस, किस तरह के चेंजेस यहां पर की गई है बीच में, तो चेंजेस जो है वो बहुत ही सिंपल सी यहां पर की गई है, कोई बड़ी चेंजेस यहां पर वैसे भी है नहीं। क्या चेंजेस है भाई यहां पर किया हुआ, तो देखो पहले कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं था, तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस के ऊपर गया एंड देन जिसकी प्रेसिडेंस, जिसकी प्राथमिकता ज्यादा थी उसके हिसाब से उसको एग्जीक्यूट किया, जो हम लोगों ने देखा ना। यहां पर हमने लगा दिया है बेसिकली ब्रैकेट, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स आपका हो जाएगा यहां पर ट्रू, ठीक है। एंड देन ट्रू एंड फॉल्स, एंड, ठीक है, एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा फॉल्स। तो इसीलिए यहां पर आपको फॉल्स मिल रहा है। तो यहां पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस नहीं, यहां पर बेसिकली ब्रैकेट के हिसाब से चीजें चल रही हैं। ब्रैकेट को फर्स्ट प्रायोरिटी यहां पर दिया जा रहा है कि भाई जो उसके अंदर है पहले उसको एग्जीक्यूट कराओ। एंड इसीलिए स्टेटमेंट सेम होने के बावजूद भी यहां पर जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट सेम नहीं है आपके लिए, ठीक है। जो आउटपुट है वो आपके लिए बेसिकली सेम नहीं है। अब थोड़ा सा और लिखते हैं यहां पर, देखो नॉट ट्रू एंड देन और यहां पर लिखते हैं फॉल्स, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब ये आ गया कैसे, ये आ गया बेसिकली फॉल्स। कैसे फॉल्स आ गया, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से नॉट को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, तो नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब क्या हुआ, नॉट ट्रू का मतलब हो गया फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, 0 और 0 क्या हो गया, 0 फॉल्स। तो ये आउटपुट इस तरह से हमको यहां पर मिल गया। बहुत ही सिंपल साधारण सा चीज है, बहुत कुछ आपको सोचने वाली बात नहीं है। सो आप इस तरह से यहां पर कर सकते हो। इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर डाल के कि ट्रू और फॉल्स। तो देखो सेम स्टेटमेंट है, सॉरी सेम स्टेटमेंट है, देखो ऊपर वाला जैसा, ठीक है। ट्रू और फॉल्स हमने वहां भी लिखा, ठीक है, ट्रू और फॉल्स हमने वहां भी लिखा, बट इस बार करेगा क्या, इस बार पहले इसको करेगा एग्जीक्यूट। सो ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा एंड देन यहां पर नॉट, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। तो नॉट ऑफ ट्रू क्या आ गया, फॉल्स आ गया। बहुत सिंपल तरीके से यहां पर जो है एग्जीक्यूशन हो गया, ठीक है, हो गया यहां पर एग्जीक्यूशन। उसके बाद फिर एक आध और देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा अरिथमेटिक टाइप का। तो यहां लिखते हैं हम 3+2, ठीक है, 3+2 इज ग्रेटर देन 4। तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया बेसिकली ट्रू, 3+2 एंड एडिशन कर लिया पहले तो, एंड देन 5 बड़ा है 4 से, हाँ भाई बड़ा है, दे दिया यहां पर। अब यहां पर कुछ और लिखते हैं कि 10 - 5, ठीक है, 5 एंड इक्वल टू यहां पर क्या हो गया, लेट्स सपोज कि 5 कर दिए एंड 2 × 3 इक्वल टू 6 कर दिए। अब कर लो इसको आप एग्जीक्यूट, ठीक है, अब कर लो इसको आप एग्जीक्यूट। अब कैसे आ गया ये वाला, ये आ गया बेसिकली आपका ट्रू, ठीक है, ये आ गया आपका ट्रू। तो यहां पर पहले जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन हो जाएंगे। 10 - 5 क्या आ गया, 5, 5 इक्वल टू 5 क्या आ गया, ट्रू, चलो इधर आ गया। उसके बाद फिर 3 दूनी 6, 6 इक्वल टू 6, हाँ भाई ट्रू आ गया। अब ट्रू एंड ट्रू क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इस तरह से यहां पर जो है एग्जीक्यूशन आपका
चल रहा है। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है ट्रूथली फॉल्सली जो है उसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा यहां पर हम देखते हैं। अब देखो बुलियन जो है वो क्या करता है, बुलियन बेसिकली डेटा टाइप चेक करता है कि बेसिकली लाइक या डेटा टाइप कन्वर्सन करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि व्हाट इज अ टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ बेसिकली ट्रू, तो ये आपको क्या देगा, टाइप ऑफ बेसिकली ट्रू, या वो क्या देगा, बुलियन, कि बेसिकली टाइप ऑफ जो ट्रू है वो बुलियन वैल्यू है बाय द वे। अब इस बुलियन को, बूल को बेसिकली हम लोग यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि भाई बुलियन ऑफ 1 क्या हो गया। अब बुलियन ऑफ 1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब हम बोलेंगे बुलियन ऑफ 1 मत बताओ, एक काम करो बुलियन ऑफ 56 बताओ, ठीक है, ये भी ट्रू हो गया। अब हम बोलेंगे इसको बुलियन ऑफ जो है, ठीक है, बुलियन ऑफ जो है -89 बताओ, क्या हो गया, ये भी ट्रू हो गया। अब इसको हम बोलेंगे बुलियन ऑफ बेसिकली जो है वो तुम 0 बता दो भाई, ठीक है, फॉल्स हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जब भी हम यहां पर कोई नंबर डाल रहे हैं, ठीक है, कोई भी नंबर डाल रहे हैं जो कि 0 नहीं है, तो उस केस में वो ट्रू दे रहा है। एंड देन तो इस तरह से बुलियन जो है बेसिकली एट द एंड ऑफ द ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर रहा है। बट अगर वो 0 होगा तो उस केस में वो क्या बोल रहा है, उस केस में ही सिर्फ फॉल्स बोल रहा है। बाकी सारे के सारे केसेस में भले वो नेगेटिव हो भले वो पॉजिटिव हो, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है मेरे को कि भाई ट्रू होगा ये, ठीक है। अब थोड़ा सा और कुछ कुछ देखते हैं। तो बुलियन इसको बोलते हैं ट्रूथली फॉल्सली बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर हमने एक स्ट्रिंग बनाया, उसके अंदर कुछ था नहीं, ठीक है, उसको ये फॉल्स कर दिया। अब हम यहां पर बुलियन जो है, बुलियन ऑफ मतलब डेटा टाइप कन्वर्सन कर रहे हैं, ट्रूथली फॉल्सली इसी को बोलते हैं। यहां पर लिखे हेल्प, कुछ भी लिख दिए, ठीक है ना, हेल्प लिख दिया, तो यहां पर अपने आप क्या कर दिया, उसको बोल दिया कि भाई ये ट्रू है। अब देखो यहां पर बुलियन एंड डेटा टाइप कन्वर्सन अगर हम करेंगे, ठीक है, डेटा टाइप कन्वर्सन करेंगे एम्प्टी लिस्ट का, तो इसमें क्या बोल दिया, ये फॉल्स बोल दिया। अब सीधे सीधे बुलियन लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ डेटा डाल देते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ डेटा डाल देते हैं। अब क्या हो गया ये, क्या हो गया भाई, BOO, हाँ, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो देख रहे हो कि जहां पर डेटा नहीं है वहां पर फॉल्स बोलता है ये, और जहां मतलब जब टाइप कन्वर्सन आप करते हो तो जहां पर डेटा नहीं है अवेलेबल वहां पर ये क्या बोलता है, वहां बोलता है फॉल्स। एंड जहां पर डेटा अवेलेबल है वहां पर ये क्या बोलता है, वहां पर बोलता है ये ट्रू। बहुत सिंपल, ठीक है ना, बहुत सिंपल। नाउ अब यहां पर हम बस टाइप कन्वर्सन कर रहे हैं गाइस, कुछ और ज्यादा कुछ यहां पर हम कर नहीं रहे हैं। वैसे यहां पर हम ले लिए नन, N कैपिटल, ठीक है। अब नन को क्या बोलेगा, ये बोलेगा फॉल्स, एज सिंपल एज दैट। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली ट्रूथली फॉल्सली, जहां पर लाइक ट्रू एंड फॉल्स जो है हम लोग ट्राई करते हैं कन्वर्ट करने का किसी भी डेटा को। कोई भी डेटा हमने ले लिया, कोई भी ऑपरेटर हमने ले लिया और उसको हम ट्राई करते हैं कन्वर्ट करने का। अब थोड़ा सा देखते हैं इज नॉट ऑपरेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स भी। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई इज नॉट ऑपरेटर क्या होता है, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो क्या होता है, ठीक है, क्या होता है यहां पर। तो एक काम करते हैं हम यहां पर ना हम वेरिएबल बनाते हैं। a इज इक्वल टू क्या बनाएंगे, 5 बनाएंगे, ठीक है। एंड b इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, a कर देंगे, ओके, ठीक है। b इज इक्वल टू हमने यहां पर a कर दिया। अब इंटरनली होगा क्या, ठीक है, इंटरनली होगा क्या कि यहां पर 5 रहेगा, इसको पहले a रेफर कर रहा था, a इज इक्वल टू 5 है ना, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है। और उसके बाद जैसे हमने बोला कि b इज इक्वल टू a, तो यहां पर b भी इसी को रेफर करना शुरू कर देगा इन अ सेम मेमोरी लोकेशन, ठीक है, सेम मेमोरी लोकेशन। अगर आप यहां पर प्रिंट करवाते हो id, ठीक है, यहां पर आप जाओ और थोड़ा सा प्रिंट करवा लो बेसिकली id ऑफ व्हाट, id ऑफ a। id हम लोग को पता है कि id जो है एड्रेस देता है ना, तो id ऑफ यहां पर हम b प्रिंट करवा लेंगे। तो दोनों का एड्रेस जो आप देखोगे, ठीक है, ये वाली एड्रेस और ये वाली एड्रेस जो है सेम आ गई, ठीक है, सेम आ गई यहां पर। अब यहां पर हम इज ऑपरेटर लगा के चेक करेंगे कि ये क्या देता है। तो a इज b, अब ये भी ट्रू फॉल्स ही देगा, बट ट्रू देगा या फॉल्स देगा। तो भाई a b है, ठीक है, a इज b, ठीक है, हाँ भाई है, ठीक है, यहां पर है ये। अब ठीक है ना, अब यहां पर हम क्या करते हैं, एक और आपको सिचुएशन दिखाते हैं। यहां पर x इज इक्वल्स टू हम मान लेते हैं 6, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू मान लेते हैं हम यहां भी 6, ठीक है, 6 ही। अब यहां पर id ऑफ x अगर आप प्रिंट करोगे तो ये आ गया, और उसके बाद फिर id ऑफ आप अगर लाइक y प्रिंट करोगे, id ऑफ y प्रिंट कर लो यहां पर। तो यहां अब देखो ध्यान से, ठीक है, देखो ये वेरिएबल दोनों अलग अलग था, है ना, ये दोनों वेरिएबल जो है x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है। लास्ट बार की तरह हमने b इज इक्वल टू a नहीं बोला था, ये दोनों वेरिएबल एकदम अलग अलग है। अब इसका हम आईडी अगर चेक कर रहे हैं, इसका हम अगर आईडी चेक कर रहे हैं तो देखो
1407108 1407108 6564 168 तो ये और ये जो है ये दोनों सेम आ गया। तो हम लोगों ने पाइथन के पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ रखा है कि अगर एक डेटा है उसको आपने किसी वैल्यू में स्टोर कर रखा है एंड देन आप सेम डेटा को, ठीक है, किसी और वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, वो डेटा अगर अवेलेबल है, वो डेटा अगर अलाइव है, तो पाइथन क्या करता है, मेमोरी बचाने के लिए उसके सेम जगह में पॉइंट कर देता है जब तक डेटा अलग ना हो। डेटा अलग है तो अलग बात है, बट हाँ पॉइंट कर देता है यहां पर। नाउ सो आईडी जो है, अब पॉइंट अगर सेम ही जगह कर दिया तो एड्रेस तो सेम ही होगा ना, ठीक है, पॉइंट अगर सेम जगह कर दिया तो एड्रेस तो यहां पर सेम ही हो गया। तो यहां पर अगर आप लगाओगे अब इज, ठीक है, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, हम यहां बोल रहे हैं कि x इज y, ठीक है, x इज y, तो यहां पर ये क्या दे दिया मेरे को, ठीक है, जब हम बोले x इज y तो यहां पर मेरे को दे दिया भाई, हाँ ठीक है, ये भी जो है ये ट्रू है आपका। नाउ यहां पर हम क्या करते हैं कि x इज y लिखा, ये वाला आ गया। अब हम यहां बनाते हैं बेसिकली एक और वेरिएबल q एंड इसके अंदर कुछ डालते हैं लिस्ट एंटिटी 1, 2, 3 डाल देते हैं, ठीक है ना, एंड यहां डालते हैं v 1, 2, 3 सेम ही जगह डाल दिए एंड देन आईडी ऑफ आप q चेक करो एक बार, ठीक है, आईडी ऑफ आप q चेक करो यहां पर एंड देन आईडी ऑफ आप क्या चेक करो, आईडी ऑफ v चेक करो। क्या दोनों अब सेम है? देखो डेटा सेम था, ठीक है, डेटा तो एकदम सेम था। यहां पर हमने लिस्ट जो रखा है वो एक के अंदर रखा है, दूसरे के अंदर भी वही रखा है, ठीक है, लिस्ट रखा है एक के अंदर, दूसरे के अंदर वही रखा है, बट अब जब हम आईडी चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सेम नहीं है। अब जो है एड्रेस वो सेम नहीं है, ठीक है। अब इस केस में अगर आप चेक करोगे q इज v, ये सेम नहीं आने वाला है कभी भी, ठीक है, ये आपको देने वाला है फॉल्स, क्योंकि यहां पर एड्रेस ही दोनों का चेंज हो गया है। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि ये म्यूटेबल एंटिटी है। आगे जब हम लिस्ट देखेंगे तो आपको हम पढ़ाएंगे इसके बारे में भी कि बेसिकली लिस्ट जो है वो म्यूटेबल एंटिटी है और किसको म्यूटेबल बोलते हैं। वैसे तो हमने देखा हुआ है ऑलरेडी स्ट्रिंग वाले चैप्टर में कि म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी क्या होता है, बट लिस्ट में भी वो चीजें डिस्कस होने वाली है आपके साथ में, ठीक है, लिस्ट में भी। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये जो है आईडी सेम नहीं है। अब जाके क्या करो कि अब जाके यहां पर पूछो इससे कि x इज y, ठीक है, x इज बेसिकली, सॉरी क्या था, q इज v, राइट, q था, सॉरी, q इज v। अब बोल रहा है ये फॉल्स। सही बात है भाई, दोनों का आईडी डिफरेंट है, ठीक है, दोनों के जो एड्रेसेस हैं वो डिफरेंट हैं, तो ऑब्वियसली यहां पर ये आपको देने वाला है, दैट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है, दैट्स कंप्लीटली फाइन। तो इस तरह से हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इज ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। यहां पर अगर हम बोलेंगे कि q इज नॉट भी है, ठीक है ना, v, हाँ भाई q इज नॉट इक्वल टू v, सिंपल सी बात है, ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू v। तो ये जो है ये आपका हो गया बेसिकली अगेन आइडेंटिटी ऑपरेटर, जहां पर इज नॉट, इस तरह से हम लोग चीजों को यूज कर रहे हैं। तो होप कि गाइज आपको थोड़ा सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है इस पूरे के पूरे चैप्टर में विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू फॉल्स बूलियन, ये सारा का सारा चीज जो है क्लियर हुआ होगा, मजा भी आया होगा आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी बीच में दिमाग भी घुमा होगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, पर बिलीव मी ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए जाननी, क्योंकि ये छोटे छोटे चीज को ही ना हम लोग मिस करते हैं और ये छोटे छोटे जो फंडामेंटल चीज होता है ना वही हमारा लॉजिक या तो बनाता है या बिगाड़ता है, ठीक है। तो इसको ट्राई करो आप प्रैक्टिस करने का, खुद से आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन करो, कोड लिखो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, एंड आप बताइए हमको कि आपका क्या फीडबैक है, आपकी कोई क्वेश्चंस है यहाँ पर, कोई आपके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं जो यहाँ पर नहीं समझाया गया है, तो ऑब्वियसली आई ट्राई टू कवर इन सम ऑफ माई लेक्चर। विद दैट गाइज मिलते हैं आप सभी से अगले वाले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।